बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगल चैनल के नाजरीन, तैमूरी लश्कर दहली की तरफ बढ़ रहा है और हम इस लश्कर के साथ साथ जा रहे हैं। और अब जो है वो मीरठ का किला फतह होने के बाद अमीर तैमूर जो हैं उन्हें एक दूसरे किले के साथ वास्ता पड़ने वाला है और उस किले का नाम है लूनी। लूनी दरिया जो है वो भारत में अजमेर के करीब मौजूद है और उसी लूनी दरिया को पार करें तो आगे जो है उस वक़्त किला लूनी मौजूद था, उसके आसार अब भी मौजूद हैं। किला लूनी भी मीरठ की तरह बिल्कुल एक चोटी के ऊपर बनाया गया है। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि तैमूर जो हैं उन्हें दहली फतह करना बहुत ही महंगा पड़ा। अगरचे उन्होंने मीरठ में जो अल-अशर था निगरान किले का, उसकी जान बख्शी कर दी थी और उसको आम कैदियों की तरह रख लिया था क्योंकि वहाँ शदीद बारिश हो गई थी और वो जो ईंधन इकट्ठा करके जलाया गया था और जिसके ऊपर अल-अशर को जिंदा पिंजरे में डालकर जलाया जाना था, वहाँ चूंकि अचानक बारिश हो गई थी और तैमूर ने समझा कि अल्लाह की मर्जी नहीं है कि इसको जलाया जाए, इसलिए उसकी जान बख्शी कर दी गई थी। लेकिन तैमूर को उसकी जान बख्शी करने के बावजूद दहली फतह करना बहुत ही महंगा पड़ा। शायद जिंदगी में इतना बड़ा दुख तैमूर को नहीं पहुंचा होगा। किला लूनी जो है वो उसी तरह मैंने जिस तरह पहले कहा कि मीरठ की तरह बना हुआ था, इंतहाई मजबूत किला था और उसका जो निगरान था वो भी हिंदू था और उसका नाम कारतार था। और कारतार को खबरें मिल चुकी थी कि तैमूरी लश्कर जो है वो उसके अब किले की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, लिहाजा उसने इर्द गिर्द की आबादियों को पहले ही हुक्म दिया कि वो खाली कर दें और वो उसके अशारे की मुंतजिर रहें। चूंकि ये सारी आबादियां हिंदू आबादियां थीं, लिहाजा वहां पर जो है वो तैमूरी लश्कर को रोकने की मनसूबाबंदी हो चुकी थी। अमीर तैमूर ने किला लूनी के सामने जाकर पड़ाव किया, उसका लश्करगाह कायम कर दी और ख्याल यही था कि इसको भी जो है वो पहले किले को फतह कर लिया जाए ताकि वापसी का रास्ता महफूज हो सके। लेकिन वहां पर जो है उनके कमांडर ने इतला दी कि हमारा जो लश्कर है इस किले से टकराए बगैर भी गुजर सकता है। तैमूर ने कहा कि ठीक है, लश्कर तो हम गुजार लेंगे, लेकिन इस किले का मुहासरा करना बहुत जरूरी है और उस वक्त तक मुहासरा किए जाना चाहिए जब तक दहली से हम वापस लौट नहीं आते। मुहासरे के लिए साद वकास, शहजादा साद वकास की जिम्मेदारी लगाई गई। साद वकास 18 साल की उम्र के एक इंतहाई खूबरू नौजवान है। ये तैमूर के सबसे छोटे बेटे हैं और सबसे छोटे और सबसे प्यारे बेटे हैं। लेकिन तैमूर चाहते हैं कि उनका लश्कर जो है वो तो किले के पिछवाड़े से होता हुआ निकल जाए दुश्मन की नजरों से बच बचाकर और साद वकास जो हैं वो वहां पर लश्करगाह में मौजूद रहें, किले का मुहासरा करें, किले की दीवारों को गिराएं बारूद लगाकर और दुश्मन पर जो है वो गलबा पा लें और इस असना में बाकी तैमूरी लश्कर जो है वो दहली पहुंच जाए। ये मनसूबाबंदी थी। और जब साद वकास से तैमूर ने हुक्म दिया कि आपने जो है वो यहाँ पर रहना है, तो साद वकास ने बिल्कुल कहा कि मैं इस फौज के साथ, अगरचे थोड़ी सी फौज छोड़ी थी, मैं यहाँ पर मौजूद रहूंगा और मैं इस किले को फतह करके आपको दिखाऊंगा और आप याद करेंगे कि आपका ये जिस शख्स को आपको छोड़े जा रहे हैं उसकी बहादुरी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसी तैमूर के बेटे की हो सकती है। तो अमीर तैमूर जो हैं वो अपने लश्कर को लेकर बाकी मांगा को वो दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। लेकिन यहाँ जो कारतार है उसके जासूसों ने उसे इत्तला दी कि जनाब अब लश्कर जो है वो सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है, यहाँ पर एक थोड़ी सी फौज रह गई है और साद वकास जो है उसके कमांडर हैं। तो कारतार ने मंसूबा बनाया कि किस तरह साद वकास जो है उसको शिकस्त देनी है। एक रात लश्करगाह के अंदर जो है वो चंगाड़ने की आवाजें आई और मशले जलाने पर पता चला कि हाथियों के गौल जो है, हाथियों के झुंड जो है वो धाड़ते हुए
लश्कर गाह की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके पीछे ढोल पीटने की आवाजें आ रही हैं। वो हाथी हजारों की तादाद में लश्कर गाह में घुस गए और कुचलते हुए पूरे लश्कर को वो एक तरफ निकल गए। फिर दूसरी जानब से ढोल बजाने की आवाजें आईं और वो वही हाथी जो हैं वो वापस पलटे और बचा खचा जो लश्कर था साद वकास का उसको फिर से रौंदते हुए आगे निकल गए। इसी असना में कारतार की फौज जो किले से बाहर निकली और उन्होंने साद वकास के लश्कर पर हमला कर दिया और उन्होंने वहां उनके सिपाहियों को पकड़ लिया और 2 सिपाहियों ने जो है वो अजियतें बर्दाश्त करने के बाद ये बता दिया कि साद वकास का खैमा कौन सा है, उसकी निशानी क्या है। तो ऐन उस तरफ जो है वो कारतार की फौजी बड़े कारतार के, उन्होंने साद वकास को गिरफ्तार कर लिया। साद वकास आखिर दम तक लड़ते रहे और उनका हत्ता कि उनका बायां बाजू जो है वो शदीद जख्मी हो गया। साद वकास के जिस्मों पर इतने जख्म लगे कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। उनको उठाकर जो है वो लूनी किला के अंदर जो है वो लाया गया कैद खाने में और वहां पर जो है वो एक डायलॉग हुआ जो कारतार है और साद वकास है उसके दरमियान। साद वकास जो है उनको होश में लाया गया। कारतार ने कहा कि तुम अपने बाप को खत लिखो कि वो वापस फौजें मोड़ ले और हिंदुस्तान से निकल जाए वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। साद वकास ने कहा कि मुझे तो आप कत्ल कर देंगे लेकिन एक तो मैं खत नहीं लिख सकता, मेरा बाजू जो है बायां वो जख्मी है। उसने कहा आप दाएं बाजू से लिखें। साद वकास ने कहा मैं तलवार और लिखने का काम जो है वो सिर्फ बाएं बाजू से करता हूं। फिर जो तर्जमे वाले थे उन्होंने कहा कि हाँ ये साद वकास जो है ये सिर्फ बायां बाजू इस्तेमाल करते हैं तलवार के लिए और लिखने के लिए। फिर कारतार ने कहा कि ठीक है तुम कोई निशानी भेजो, खत तेरी तरफ से मैं लिखवा देता हूं। लेकिन साद वकास ने कहा कि कारतार तुम्हें मुझे कत्ल करने का भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अमीर तैमूर अपने एक बेटे को फारस में कुर्बान कर चुके हैं, वो अपने बेटे की खातिर अपना इरादा नहीं बदलेंगे। कहा क्या तुझसे मोहब्बत नहीं है तेरे बाप को? कहा मोहब्बत बहुत है, मैं उनका छोटा बेटा हूं, लेकिन मोहब्बत और उनका इरादा दोनों जब आपस में टकराते हैं तो इरादा गालिब आ जाता है और तैमूर जो है वो जंगों में अपने बेटों की भी परवाह नहीं करते। लिहाजा ये आप काम करेंगे भी तो इसका तुम्हें फायदा कोई नहीं होगा। तो कारतार गुस्से में आ गया, उसने कहा मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। साद वकास ने कहा जिंदा रखोगे तो शायद कोई तुम जो है वो अपना सौदा कर सको तैमूर के साथ और तुम्हारी जिंदगी बख्श दी जाए, वरना अमीर तैमूर वापस आएंगे तो तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। कारतार ने कहा जब तक मेरा किला है मुझे कोई कुछ नहीं कहा। साद वकास ने कहा कि अल-अशर भी यही कहता था और उसका फिर जो हशर हुआ वो आपने देखा। लेकिन कारतार उस वक्त ताकत के नशे में बिल्कुल जिसे कहते हैं मदहोश था, उसने फतह पा ली थी और उसके बाद उसका कोई हाथ रोक नहीं सकता था। उसने तारीख इंसानी में शायद कभी कभारी ऐसा जुल्म हुआ हो जो नौजवान 18 साला साद वकास के साथ किया गया और वो कारतार हिंदू कमांडर के हाथों हुआ। उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि साद वकास का सीना चीर दिया जाए और साद वकास का सीना चीर कर जिंदा साद वकास का सीना चीरा गया। उसमें से दिल निकाला गया, दिल निकाल कर बाहर फेंका गया और उसकी बेहुरमती की गई और उसके बाद जल्लाद को कहा गया कि इसके सीने में भुस भर दिया जाए। सीने में भुस भरकर उसकी सिलाई कर दी गई और आम मरने वालों में साद वकास की लाश को फेंक दिया गया। अमीर तैमूर को इसका कतन इल्म नहीं था, वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। अमीर तैमूर को दिल्ली फतह करने के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी और इस कदर बेटे को अजियतनाक मौत दी गई। अमीर तैमूर को जब दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए ये खबर पहुंची तो तब तैमूर का गुस्सा अरूज पर था। तैश तैमूरी अपने पूरे जोबन पर थी। उसके बाद उसके रास्ते में जो आया वो बच नहीं सका। आगे देखते हैं कि तैमूर अब किस किले में दाखिल होते हैं।